देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, वो वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं। उसमें हमें दो टॉपिक कवर करने हैं, एक तो क्या क्रैमर्स रूल करना है, ठीक है, एक क्या करना है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। ये दो मेथड्स पढ़ने हैं। मैट्रिक्स मेथड को एक और नाम से आप जानते हो किससे, गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। देखो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्रैमर्स रूल में क्या है, आप इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन, जैसे आपको दो इक्वेशंस दी जाती थी छोटी क्लासेस में, आप कैसे सॉल्व करते थे उसको, टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स, मान लो एलिमिनेशन। हाँ a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू c1 ले लो, a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल्स टू c2, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, तो आप क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड लगाते थे। भाई अगर आपको x निकालना है तो आप क्या करोगे, y को एलिमिनेट करोगे, कैसे करते थे एक बार लिख लो, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, b2 से, इसको b1 से, C1 से। तो ये a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल्स टू c1 b2, नीचे क्या आ जाएगा, b1 a2x प्लस में b1 b2 बाय b1 c2, ठीक है। फिर तुम कर देते हो इसको माइनस, तो यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू क्या आएगी, देखना a1 b2 माइनस b1 a2 इज इक्वल्स टू c1 b2 माइनस b1 c2, x क्या आ गया, c1 b2 माइनस b1 c2 अपॉन में a1 b2 माइनस b1 a2, यही करते थे। सेम Yes, y ma'am. के लिए क्या निकल जाएगा, y x के की लिए वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर नहीं देंगे। नहीं नहीं, ये पुट नहीं करना बेटा, हम लोग मेथड में अभी इन चीजों को कुछ रिप्लेस करेंगे। मेरे को y की निकाल के दिखाओ इसी फॉर्मेट में एक बार, क्या आ रही है सेम। देखो ये आएगी a1 c2 माइनस a2 c1, a1 b2 माइनस a2 b1, जब तुम y की कैलकुलेट करोगे, कर लोगे ये तो तुमको आता है। अब तुम लोग ऐसे सॉल्व करते थे, क्रेमर्स ने क्या कहा, तुम सिंपल क्यों सॉल्व कर रहे हो, उसने क्या किया, अब हम चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं, उसको इसमें डिटरमिनेंट घुसाना था, उसने घुसा दिया। उसने किस तरीके से घुसाया, अब तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कहाँ डिटरमिनेंट इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ये चीज जो लिखी हुई है, ये डिटरमिनेंट की फॉर्मेट में लिख सकते हो, यस मैम। a1 a2 b1 b2, यही चीज है, ये देखना एक बार। यस ठीक है, मैम। अच्छा ये किसके फॉर्मेट में लिख सकते हो, देखो नीचे तो इसने क्या लिख दिया, c1 a2 b1 b2, ठीक है। ऊपर ये c1 b2 b1 c2 को तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो c1 c2 b1 b2, यस मैम। ठीक है। ये भी उसने डिटरमिनेंट की फॉर्मेट में चेंज कर दिया। सेम देखो ये वाला पार्ट नीचे वाला तो सेम है ही, a1 b1 a2 b2, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, नीचे वाला पार्ट तो एज इट इज आ जाएगा a1 a2 b1 b2, ठीक है। ऊपर वाला किसका डिटरमिनेंट है, a1 a2 और c1 c2, ठीक है, क्लियर है। और उसने एक्सचेंज करके मतलब रिप्लेस कर दिया डिटरमिनेंट से, फर्क कुछ नहीं पड़ा, बस उसने रिप्लेस कर दिया। अब देखो उसने क्या नाम दिया, नाम तो चाहे तुम कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये वाला डिटरमिनेंट जो निकाला है, ध्यान से देखो ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स उठा रखे हैं a1 b1 a2 b2 x और y के, ठीक है। इसको नाम दे लो d, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया, a1 a2 होना चाहिए था, मतलब नीचे वाले से ऑब्जर्व करो, a1 a2 होना चाहिए था, a1 a2 की जगह इसने क्या कर दिया, रिप्लेस करके कॉन्स्टेंट्स डाल दिए c1 c2, इसका नाम d1 लगा लो, ठीक है। और इसका नाम क्या लगा लो फिर, जिसमें इसने b1 b2 को हटा के क्या लिख दिया, c1 c2, मतलब b1 b2 y के जो कोफिशिएंट्स थे उसको हटा के इसने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, तो इसको क्या लिख दिया इसने, d2। तो बेसिकली यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या आ गया, x तो क्या हो गया d1 अपॉन डी के इक्वल, y क्या हो गया d2 अपॉन डी के इक्वल, हुआ कि नहीं हुआ। यस मैम। अब तुम बोलोगे मैम ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, देखो ये छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, दो है, दो वेरिएबल कर लोगे, लेकिन हमें कोई मेथड तो चाहिए ना, जब बहुत सारी इक्वेशंस दे दे, वो मान लो कर सकता हो वैसे काम, ठीक है। तो उस केस में आप ये वाले मेथड यूज कर सकते हो। अब ये बहुत छोटा था, ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें ये लगा के करने की जरूरत नहीं है, बट ये समझने के लिए है कि भाई हमने कैसे चीजें इसमें रिप्लेस किए, ताकि हम लोग आगे 3 डिग्री का सॉरी 3 इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसमें पता चले, तो उसमें तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक क्लियर है, उसने तो लिख दिया ये x इज इक्वल टू d1 बाई डी, y इज इक्वल टू d2 बाई डी, ये ठीक है। यहाँ पे आपका
4 है, वैलिड है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट कई इक्वेशंस ऐसी आ जाएंगी जहां पर आपका डिस्क्रिमिनेंट ही क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, तो वहां पर तो प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो उसका भी इलाज है, आगे पढ़ेंगे। पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन करो एक। 2x 3x minus y minus 7 is equals to 0, 2x plus 3y is equals to 1। उस मेथड से करना जो भी कराया है क्रैमर्स रूल से। x और y की वैल्यूज बताओ। पहले क्या कैलकुलेट करोगे, डी मतलब क्या क्या कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करना है, D1 कैलकुलेट करना है, D2 कैलकुलेट करना है। हाँ, फिर बाद में क्या करना, D1 बाई डी करके x निकाल लेना और D2 बाई डी करके y निकाल लेना। ठीक है, Yes, ma'am. फटाफट बताओ x और y की वैल्यूज। मैम x2 आ रहा है। x2 है, ठीक है। और मैम y-1। हाँ, y -1 आएगा, सबका आ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, देखो अब ये तो थी ठीक है, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो आ रहा होगा यहाँ पे। अब देखो अगर ऐसी कुछ इक्वेशन मिल जाए तो 6y इज इक्वल्स टू 10। अब देखो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि अगर a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2 होता है, उस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलता है। यस मैम। Yes, ma'am. ये तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस पैरेलल है, तुम्हें दिख भी होंगे लाइंस पैरेलल हैं ये। ठीक है, अच्छा तो यहां पर तुम कैलकुलेट करके देखो एक बार, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके देखो, 0 आ रहा होगा, आ रहा है 0। Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद D1 और D2 और कैलकुलेट करके देखो, इनके बारे में क्या विचार है। हम ये नॉन जीरो आ रहे हैं। नॉन जीरो आ रहे हैं, राइट। पीछे तुम सॉल्व कर रहे थे तो पीछे तो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तुम्हें पता चल गया वहां यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हम देखेंगे भी अभी। यहां पर तुमने क्या किया, डी निकाला 0 आ रहा है, D1 निकाला नॉन जीरो आ रहा है, D2 निकाला नॉन जीरो आ रहा है, और तुम्हें इस कंडीशन से पता है इसका नो सॉल्यूशन है। इसका मतलब तुम कंडीशन निकाल सकते हो नो सॉल्यूशन की इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। भाई दो इक्वेशंस दे देगा, नो सॉल्यूशन का केस कब बनेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे 0 आ रहा है, देन यू विल कैलकुलेट D1 और D2, वो तुम्हारे नॉन जीरो आ रहे होंगे, तो तुम क्या बोल दोगे, नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन की वो फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, यूनिक सॉल्यूशन कब होता था, a1 by a2 इज इक्वल्स टू Not. इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। यूनिक सॉल्यूशन का। यस मैम। ठीक है, Yes, तो यहाँ ma'am. से a1 बाय a1 मल्टीप्लाई कर दो, a1 b2 माइनस b1 a2 नॉन जीरो आ गया। ठीक यस है, मैम। इसका मतलब जब भी यूनिक सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा तो अच्छा a1 b2 माइनस b1 a2 की वैल्यू नॉन जीरो होगी। एक बात देखो, जो तुमने पीछे अभी सॉल्यूशन निकाला था, हाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा, ये वही चीज है, a1 b2 माइनस b1 a2, यही है ना, देखो a1 b2 माइनस b1 a2। तो क्या बोल रहा है, ये नॉन जीरो है, तब आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और ये है क्या, डिस्क्रिमिनेंट ही तो है ये। तो मतलब दूसरे शब्दों में तुमने क्या बोल दिया, अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो मिलेगा तो फिर आपका सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, बच गया कौन सा, एक केस और बच गया। एक केस कौन सा, हाँ हाँ, जिसमें आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बताते हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए आप क्या करते थे भाई, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2, यही करते थे। यस मैम। ठीक है, तो इस केस में या तो तुम अभी जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा उस हिसाब से देख लो भाई, इनको मल्टीप्लाई करो, a1 b2 इज इक्वल्स टू b1 a2, तो a1 b2 माइनस b1 a2 क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू ये बोल रहा है 0 आनी चाहिए, आनी चाहिए। दूसरी चीज, इन दोनों को लोगे और इन दोनों को लोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, d1 इज इक्वल्स टू 0 और d2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में आपके साथ क्या हो रहा है, d भी 0 है, d1 भी 0 है और d2 भी 0 है। तो मैंने तीन चीज बताई तुम्हें भाई, वो इक्वेशन देगा, वैसे तो वो दो देगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, अगर दो आए तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, यूनिक सॉल्यूशन वाला a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2। नो सॉल्यूशन के लिए ये वाला लगा देना, और इनफाइनाइट के लिए कौन सा लगाओगे, तीनों इक्वल है। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम आगे वाला क्वेश्चन कर पाए, उसके लिए याद रखो, नो सॉल्यूशन का केस कब था, जब d 0 था और d1 और d2 नॉन जीरो थे। ठीक है,
यूनिक सॉल्यूशन का केस कब था? जब डी नॉन जीरो था। आगे आपको D1 D2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या था? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके कब थे? जब D इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू क्या हो आपका? जीरो के इक्वल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, एक टेबल सा बना लेना। मैम एक बार फर्स्ट वाली स्लाइड दिखा दो। प्रणब ये वाला नोट डाउन कर लेना, वो जो तुम नोट कर रहे हो ना वो तो अलग अलग लिखा हो, ये टेबल बना लो, उसमें फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बाकी मैम। एक बार मैं कर देती हूँ, एक सेकंड मेरे को ये लिख लेने दो। ठीक है, ये क्या है आपकी, सपोज करो वो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो ये वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस हो गया ना। ठीक है, तो लिख लो A1/A2। तुमने मुझे इक्वल टू बताया था, नॉट इक्वल टू बताया था पिछले केस में। Not नॉट equal. इक्वल टू। पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा? A1/A2 इज इक्वल टू B1, मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस है तो नॉट इक्वल टू C1/C2। और लास्ट में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला है तो क्या हो जाएगा? सारे इक्वल हो जाएंगे। A1, A2, B1, B2 equals to C1, C2. ठीक है, इस केस में D नॉट इक्वल टू जीरो था। ठीक है, इस केस में D इज इक्वल टू जीरो था बट D1 और इस केस में तीनों ही। अभी आगे एक केस बताऊंगी जिसमें इसमें ही फर्दर ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। ठीक है, अभी के लिए इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। कर लिया? यस मैम हो गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे वो आपको ना दूसरे तरीके से लिख के दे देगा। कंसिस्टेंट है, जैसे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, उसके बाद है आपका होमोजेनियस, इक्वेशंस, और लास्ट आपका क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? इक्वेशंस का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, लिख लो, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन किस किस में एग्जिस्ट करता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तब भी एग्जिस्ट करता है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो तब यूनिक भी? सॉल्यूशन। तो दोनों ही केस तुम कंसिडर कर लोगे आप। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो कौन सा केस आ गया यहाँ पे? पैरेलल। हाँ, नो सॉल्यूशन वाला। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या है? जो कांस्टेंट पीछे तुम लिख रहे थे ना अभी इक्वेशंस में, वो कांस्टेंट टर्म्स क्या हो जाएंगी तुम्हारी? कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो। ट्रिवियल का मतलब क्या है? ऑल वेरिएबल इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर तीन वेरिएबल्स है तो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू जीरो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल कौन से हो जाएंगे? जिसमें कोई एक भी आपको क्या मिल जाए? नॉन जीरो मिल जाए, वो नॉन ट्रिवियल हो जाएगा। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। मैम ट्रिवियल सॉल्यूशंस मतलब जो ट्रिवियल सॉल्यूशन की जो इक्वेशन होंगी वो होमोजेनियस इक्वेशन भी होंगी। हो सकती है बेटा, क्या दिक्कत है? ओके मैम। ये जो होमोजेनियस वाला पार्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में इसी से क्वेश्चन आता है। अभी ये एक बार दो मेथड डिस्कस करके फिर थर्ड वाला यही डिस्कस करना है, क्वेश्चन इसी पे आते हैं ज्यादातर। कर लिया नोट? चलूं आगे अब? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, अभी हमने दो इक्वेशंस के लिए पढ़ा है, अब क्या है? आप तीन इक्वेशंस के लिए ले लो। C1z, मतलब वेरिएबल यहाँ कितने हो गए तुम्हारे? तीन हो गए। B2y प्लस C2z इज इक्वल टू D2। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चंस तुम सॉल्व करो तो इसमें जो कांस्टेंट है ना, ये हमेशा राइट में रखना। ठीक है, अगर उसने राइट में तुम्हें दे नहीं रखी ना, तो तुम उसको राइट में पहले ले जाना, उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना। ऐसे ही लिखोगे
अब एक बात बताओ, डी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पीछे क्या किया था तुमने D1 में? जो x वाली कोएफिशिएंट्स थे उसको एक्सचेंज कर दिया था किससे? कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म से। से। तो यहाँ पर भी वही कर दो, D1 D2 D3 तो इधर आ जाएगा, बाकी सेम रखो, D1 D2 D3 C1 C2 C3। तो D2 कैसे लिखोगे फिर? D2 के अंदर तुम B मतलब जो y के कोएफिशिएंट्स थे उनको चेंज करके क्या लिख दो? D1 D2 D3। D1 D2 D3। तो A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3। सेम अगर D3 की बात कर रहा है, क्योंकि D3 क्यों इंट्रोड्यूस हो गए यहाँ पे? इक्वेशंस आपकी तीनों की वेरिएबल्स भी कितने हो गए आपके? 3। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? D1 D2 D3। समझ पा रहे हो? यस Good मैम। evening, ठीक है, ma'am. गुड इवनिंग अंजलि बेटा। D1 D2 D3 D सब निकाल लिया, तो कल को तुमसे पूछ ले x बताओ, तो D1 बाई D, y क्या हो जाएगा? D2 बाई D, और D z क्या हो जाएगा? D3 बाई D3 by D। D। क्लियर है? अब फिर वो तुमसे पूछेगा यूनिक सॉल्यूशन बताओ, किस में आएगा? जब D नॉन जीरो। जीरो होगा। Not equals to ठीक 0. है, फिर वो पूछेगा क्या नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब D is equals to 0। लेकिन D1 D2 और D3 नॉन जीरो होंगे। हाँ, जब D 0 होगा और बाकी सारे नॉन जीरो। अच्छा, बच कौन सा गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, जिसमें सारे ही जीरो होंगे। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में देखो, यहां समझने की बात है, तुमने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सब जीरो होगा, ऐसे ही बोला था ना? यस मैम। लेकिन ना इसमें एक और केस भी बन जाता है, जब तुम्हें ऐसा कुछ मिले D इज इक्वल्स टू D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे फर्दर तुम इसको स्प्लिट किस में करना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो देख लो। मान लो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं 2x plus 2y plus 2z is equals to 3, 3x plus 3y plus 3z is equals to 4। ठीक है, अभी तुम आगे जाके 3D में और उसमें पढ़ोगे क्या? ये प्लेन की इक्वेशन, जैसे पीछे आप लाइन की इक्वेशंस बोल रहे थे ना, वो लाइन की इक्वेशंस थी, ये क्या है? प्लेन की इक्वेशंस है। तो जैसे तुमने प्लेन की इक्वेशन में पैरेलल के लिए वो बताया था ना फॉर्मूला, सेम क्या है आपका प्लेन की इक्वेशन के लिए भी है कि भाई a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 is not equals to d1 by d2 आ जाता है। तो ये कौन सा केस हो जाता है? पैरेलल वाला। Parallel. ठीक है, पैरेलल प्लेन्स का। एक बार देखो यहाँ पर, देखना एक बार, यहाँ पर रेशियो सेम आ रहा है a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, बट d1 by d2 के इक्वल नहीं है। यस Yes, मैम। ma'am. यहाँ पर भी सेम है 2 by 3 2 by Yes, 3 2 ma'am. by 3, बट 3 by 4 के इक्वल नहीं है। इन दोनों में भी सेम है 1 by 3 1 by 3 1 by 3, बट 1 by 4 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स तुम्हें यहाँ से क्या पता चल गया? ये जो तीनों है प्लेन की इक्वेशन, ये तीनों प्लेन कैसे हैं तुम्हारे? पैरेलल। हाँ, पैरेलल है, राइट। तो इसी तरीके से होंगे, मतलब कैसे भी होंगे बट पैरेलल है। तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो इनका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। यस मैम। और लेकिन जब तुम इसमें ये कंडीशन चेक करोगे ना D D1 D2 D3, तो 0 के इक्वल आएगा। तो मतलब तुम्हें ये निकालने के बाद एक कंडीशन और चेक करनी है कि प्लेन्स पैरेलल तो है नहीं। अगर एक भी मतलब दो प्लेन्स भी तुम्हें पैरेलल मिल गए ना, यहाँ तो चलो तीनों हो गई, मान लो एक और लिख देती हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू, ये तो वही सेम है। एक ले लो तुम 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 5। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर दो प्लेन्स पैरेलल हैं, ये वाले, तीसरा नहीं है। यस मैम। तो ये कुछ भी हो, मान लो ये दो प्लेन पैरेलल हैं, तो एक तीसरा कहीं जाएगा यहाँ से। तो एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन मिलेगा जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हो? नो मैम। No, नहीं मिलेगा ना। दैट्स वाई यहाँ पर कौन सा केस बन गया? ये नो सॉल्यूशन का केस बन गया। तो जब भी ऐसे कभी जीरो बने, एक बार चेक कर लेना। क्या चेक करोगे? कि प्लेन्स पैरेलल है कि नहीं है। अगर प्लेन्स पैरेलल नहीं है तो ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अगर प्लेन्स पैरेलल है, कोई भी दो प्लेन भी तुम्हें पैरेलल मिल गए, तो तुम बोल देना उसका क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ठीक है। yes, ma'am. अभी देखो, अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें कांस्टेंट की क्या नॉन जीरो वैल्यूज है? अभी मैंने तुम्हें बताया था होमोजेनियस इक्वेशंस। कांस्टेंट 0 होता है। हाँ, कांस्टेंट इसमें क्या हो जाएगा? जीरो हो Zero. जाएगा। तो इसकी भी टेबल बना लो एक। मैम आपने इससे पहले भी कुछ कराया था?
हाँ अंजलि बेटा, जो तुम बता रहे हो ना, क्रैमर्स रूल से ही स्टार्ट करवाया था। Okay, ma'am. देखो ये फेवरेट टॉपिक है जेई का, और तो तुम कुछ करो नहीं करो ये तो जरूर कर लेना। और इसमें भी दो पार्ट्स हैं भाई। अगर डेटर्मिनेंट आपका जीरो के नॉट इक्वल्स टू जीरो आए तो उस टाइम आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे, और जब डेटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो आए तो कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे? Non-trivial. नॉन ट्रिवियल और इनफाइनाइट। अब इन दोनों केसेस में भी इसका फेवरेट कौन सा है? ये वाला, ठीक है। वो तुम्हें बोल देगा होमोजेनियस इक्वेशन है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो तुम क्या करोगे? डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल पुट कर देना, वहां से कुछ ना कुछ अननोन की वैल्यू निकालने को बोलेगा, निकाल लोगे, यस मैम। ठीक है। Ma'am, ट्रिवियल, trivial मतलब no solution. नहीं, ट्रिवियल का मतलब बेटा ये है कि जितने भी वेरिएबल्स है ना इक्वेशन में सब जीरो के इक्वल, ठीक है। एक्स, अब मान लो तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल। और कोई भी एक नॉन जीरो मिल गया तो वो कैसे हो जाएंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। Okay, ma'am. क्लियर है? इसके ऊपर क्वेश्चन अभी करेंगे। अभी ये क्लियर है तुम्हें होमोजेनियस इक्वेशन का? उसमें Yes, ये वाला ma'am. केस इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये तो क्या था आपका क्रैमर्स रूल। आपने क्या क्या पढ़ा है इसमें? पहले जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था उसमें कांस्टेंट नॉन जीरो थे, वहां पे हमने क्या देखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। Unique. अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ गया बट डी1 डी2 या डी3 नॉन जीरो है तो फिर उस केस में आपको No solution. No नो solution. सॉल्यूशन। अगर सारे इक्वल्स टू जीरो तो तुम फिर क्या चेक कर रहे हो कि चेक करो प्लेन जो है पैरेलल है कि नहीं। अगर कोई दो प्लेन्स भी तुम्हें पैरेलल मिल गए तो उसको बोल देना नो सॉल्यूशन है। अगर प्लेन्स पैरेलल नहीं मिले तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद Yes, क्या है ma'am. होमोजेनियस इक्वेशन में? क्या है कि आपके कांस्टेंट्स आपको जीरो के इक्वल मिलेंगे, ठीक है। कांस्टेंट जीरो के इक्वल मिलेंगे। फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो। नॉट इक्वल्स टू जीरो में तुम बोल देना ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड क्या आएगा आपका? जीरो के इक्वल। तीसरा दूसरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलेंगे, मतलब कोई भी एक नॉन जीरो पक्के से मिलेगा, उसमें सारे जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। या फिर उसको बोल सकते हो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है? मान लो ये है, ये तुम्हें क्लियर है। उसके बाद है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं? ये पीछे तुम क्या कर रहे थे? तुमने क्या इंट्रोड्यूस किया था? डेटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस किया था। अब मैट्रिक्स मेथड में ये क्या कर देंगे? मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। लिख लो एक बार, लिखो एक बार। ये 6 के इक्वल है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1। देखो इन्होंने क्या किया, ये जितना भी जो भी कुछ लिखा हुआ है ना इन इक्वेशंस में, इन्होंने इसको मैट्रिक्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? इनके कोफिशिएंट्स पकड़ो x y z के और उसको मैट्रिक्स में डाल दो। मान लो तुमने उसको a नाम दे दिया, क्या बनेगा? 1 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 1 और ये कितना था? -1, यही बनेगा। Yes, ma'am. एक मैट्रिक्स इन्होंने x कंसीडर कर लिया जिसमें इन्होंने क्या डाल दिए? सारे वेरिएबल्स डाल दिए x y z। एक मैट्रिक्स इन्होंने b कंसीडर कर लिया जिसमें इन्होंने सारे कांस्टेंट डाल दिए, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि ax इज इक्वल्स टू b है। भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? जब तुम ax इज इक्वल्स टू b करोगे मतलब क्या? 1 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 1 इनटू में x y z इज इक्वल्स टू 6 2 1। ये करोगे ना, यही तीन Yes, जनरेट होंगे, ma'am. बेशक करके देख लो, Yes, ma'am. ठीक है। तो क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। ये जो भी लिखा हुआ था इक्वेशन की फॉर्मेट में इन्होंने ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैट्रिसेस की फॉर्मेट में इन्होंने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब तुम्हें इनवर्स निकालना है तो तुम जानते हो क्या कि x की वैल्यू निकालनी है ना, बेसिकली तुम्हें x y z की वैल्यूज ही चाहिए थी, सॉल्यूशन वही होता है। Yes, ma'am. तो a इनवर्स से इन्होंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। Yes, ma'am. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इनवर्स b। A inverse into B. a तुम्हें पता है, b तुम्हें पता है, a इनवर्स b निकाल सकते हो, x निकल जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा तुम्हें ये देख के पता भी चल रहा होगा ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा ये दिक्कत नहीं आई हमें, क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। जब तुम डेटर्मिनेंट निकालोगे इसका नॉन जीरो आएगा, a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, दैट मींस, ठीक है। बट वही प्रॉब्लम फिर आ गई। अब ऐसी कुछ इक्वेशंस दे देगा जहां पे तुम्हारा डेटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ रहा हो तो वहां पे a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, Yes, ma'am. Yes, नहीं ma'am. करेगा। तो तुम वहां किसकी हेल्प लोगे? Cramer's rule. नहीं, इस केस में तुम हेल्प लोगे एडजॉइंट की, ठीक है। एडजॉइंट की हेल्प कैसे लोगे? भाई तुम्हारा ax इज इक्वल्स टू b है, ठीक है।
मेरे को इनवर्स नहीं पता, बट मेरे को एडजॉइंट ए तो पता है, तो दोनों Yes. तरफ एक बार एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना। एडजॉइंट ए इंटू बी यही आएगा, ठीक है। ये तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए दे देगा, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक आ गए तुम। एक बात बताओ, हम केस डिस्कस कौन सा करें जिसमें डेटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो गया, यही वाला केस Yes. डिस्कस करें। यस मैम। तो इतना तो पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड में तो पक्के से नल मैट्रिक्स बनेगा, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। लेफ्ट में नल मैट्रिक्स बनेगा, इसका मतलब क्या है कि हम लोग लेफ्ट के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तुमने निकाला और वो भी एक नल मैट्रिक्स आ गया, तो मतलब तुम बोल रहे हो नल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ये तो हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी। यस मैम। Yes. अगर तुमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल दिया और वो नॉन नल मैट्रिक्स आ गया, उस केस में नो सॉल्यूशन। तुम कह रहे हो कि एक नल मैट्रिक्स नॉन नल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये कभी पॉसिबल है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन No का solution. केस हो जाएगा। क्लियर है? ये मेथड में तीन ही चीज है। पहला तो बहुत ही आसान है, ये तो तुम करते ही आए हो, अभी पीछे इनवर्स पढ़ा था तब भी हमने देखा था, भाई हमें एक्स निकालना हो तो हम इनवर्स से मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल लेते हैं। तो जब डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, उस केस में तो डायरेक्टली ए इनवर्स निकालो, बी से मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेना। फिर अगर डेटर्मिनेंट 0 है तो तुम किस पे फोकस करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी पे फोकस करोगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो तुम बोल दोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका नॉन 0 आ रहा है, तो तुम बोल दोगे नो सॉल्यूशन। क्लियर है? यस मैम। Yes. कर लोगे? क्लियर है दोनों मेथड्स? यस मैम। करो क्वेश्चन करो इन पे। मैम एक बार नोट कर लें दो। Yes, ma'am. वो note कर. इसमें पीपीटी में ना बेटा टेबल की फॉर्मेट में अच्छे से दे रखा है, वो आगे दे रखा है, तुम उस तरीके का टेबल बना लेना, बेटर रहेगा, जल्दी याद होएगा, मैथ्स है। Ma'am, 10. मैम हो गया। लिखो क्वेश्चन। आप पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। समझ नहीं आया तो पूछ लेना। x प्लस 2y प्लस क्यू जेड, एक्स प्लस 2y प्लस क्यू जेड इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशंस दे रखी हैं। अच्छा, केसेस कौन से हैं आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, कब कब, जब आपके यूनिक सॉल्यूशंस हो, सेकंड नो सॉल्यूशन और थर्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हर केस में तुम्हें पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। चलो बताओ। Ma'am, कौन से method से करना है? क्रैमर से करो बेटा। एक एक करके बता दो, पहले मुझे यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में बता दो पी और क्यू की क्या वैल्यू। पहले तो तुम क्या करोगे, हम पहले डी और D1 सेट बनाएंगे। हाँ डी D1 D2 D3 निकालो। तुम पूरा उसको ओपन मत करना, फैक्टर्स की फॉर्मेट में लिख लेना, वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। एक बार मेरे को डी कैलकुलेट करके बताओ, पूरा मत खोलना उसको, मतलब एक्सपेंड तो करना, बट वो कुछ बन रहा होगा तुम्हारा, पी क्यू के फॉर्मेट में मत लिखना उसको। Yes, ma'am. Ma'am, PQ minus 2Q minus 3P plus 6 is equals to 0. हाँ तो इसको फैक्टर्स की फॉर्मेट में बना लो अंजलि, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, p माइनस 2 q माइनस 3। Yes. हाँ तो इस फॉर्मेट में लिखो, यहाँ से तुम्हें क्लियर होएगा कि तुम्हें पी क्यू की वैल्यू कौन सी नहीं लेनी।
या कौन सी लेनी है? मैम फिर P नॉट इक्वल टू 2 और Q नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन में ठीक है, P नॉट इक्वल्स टू 2, Q नॉट इक्वल्स टू 3, क्योंकि तुम्हें पता है, देखो तुमने D निकाला तो ये आया। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तुम्हें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, तो 0 तो दो ही उस पे हो रही है, एक तो P इज इक्वल्स टू 2 पे हो रही है और एक Q इज इक्वल्स टू 3 पे हो रही है। तुम कह दो P ना तो मैं 2 के इक्वल ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, और Q भी 3 के इक्वल नहीं ले सकती। दैट मीन्स यही दो कंडीशंस हैं क्या, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ नो सॉल्यूशन का केस। D1 क्या आ रहा है? अच्छा, नो सॉल्यूशन में पहले तो मुझे ये बताओ करना क्या होता है। D तो 0 आता है और D1 D2 D1 D3 D2 D3 नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ देखो, तीनों इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 की जरूरत नहीं है, कोई एक भी हो ना नॉट इक्वल्स टू 0 तो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, तीनों ही करो, तीनों करो। मैम मैम हाँ हाँ यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो D नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। हाँ, तो वही तो किया ना अंजलि। यस मैम। मैम शायद अभी उल्टा बोला था। नहीं, मैं बेटा नो सॉल्यूशन की बात कर रही थी, सेकंड पार्ट। ओके मैम, मुझे लगा यूनिक सॉल्यूशन। कोई नहीं, देखो निकालो एक बार क्या आ रहा है तुम्हारा। D1 निकालो, D तो ये आ गया, D1 और निकाल लो। मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, D2 और D3? इसकी तो वैसे जरूरत ही नहीं है, नहीं वैसे है जरूरत, कर लो, तब नहीं देखना पड़ेगा। देखो मैं लिख रही हूँ, तुम उसका आंसर बताना। देखो D1 आपका आएगा P माइनस 2 4Q माइनस 15, सॉल्व तो तुम कर लोगे। D2 आएगा 0 और D3 क्या आएगा, P माइनस 2। अब बताओ मेरे को नो सॉल्यूशन के लिए क्या करूं। भाई D तो 0 होना चाहिए। अच्छा, अब D 0 होना चाहिए, मैं ले रही थी, अगर मान लो मैं 2 लेती हूँ P को, तो ये तो सारे ही 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तो मैं ले नहीं सकती। P नॉट इक्वल्स टू 2 ही लेना पड़ेगा, मतलब P नॉट इक्वल्स टू 2 ही लेना पड़ेगा। एक तो चीज कंफर्म होगी, P तो 2 के इक्वल हो ही नहीं सकता, जैसे ही P 2 के इक्वल करोगे तो सब 0 हो गया, तो ये तो नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं बना। अच्छा, और क्या करोगे, D 0 चाहिए, बच क्या गया, क्यों 3 के इक्वल होना चाहिए। बताओ समझ आई ये चीज? भाई मैम D तो, D4 D3 तक तो निकाला, D1 सॉल्व कर रहे हैं बस। हाँ अंजलि मैंने लिख दिया, तुम देख लो, तुम ये कर लोगे, ये तो सिंपल है, डिटरमिनेंट निकालना है, फैक्टर्स की फॉर्मेट में लिखना है ताकि तुम्हें चीजें समझ आ जाए। मैं ये पूछ रही हूँ, नो सॉल्यूशन का केस कब था, जब D तो 0 हो और बाकी में से कोई भी एक तुम अगर नॉन 0 दिखा दो या सारे 0 दिखा दो तो चलेगा। तो D 0 कब बन रहा है, सिर्फ 2 पे और 3 पे बन रहा है। ठीक है, अगर मैं P की वैल्यू 2 ले लेती हूँ तो उस केस में D तो 0 बन रहा है, लेकिन बाकी तीन D2 तो 0 ही है, D1 और D3 भी 0 बन जाएंगे, तो मैं 2 नहीं ले सकती ना, सब 0 हो जाएगा। वो तो इनफाइनाइट वाला केस हो गया। यस मैम। इसका मतलब तुम्हें यस इनफाइनाइट का चमक गया होगा कि हम P तो 2 लेंगे। यस मैम। यहाँ तो यस तुम्हें मैम। चमक गया, और क्यों कुछ भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अभी देखो D1 D2 D3 तो ठीक है, P नॉट इक्वल टू 2 ले लिया, अगर मैं नॉट इक्वल टू 2 लूंगी तो मुझे कुछ नॉन जीरो मिल जाएगा, लेकिन मेरे को D को 0 बनाना था, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, Q को 3 3। लेना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ आया यस मैम। क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो। kx plus y plus z is equals to 1, x plus ky plus z is equals to k, x plus y plus z k is equals to k square। ये z है बेटा सारा, ठीक है, 2 नहीं है इसमें कहीं पे भी इक्वेशन में। ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, बोल रहा है दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है आपका 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है -2।
बताओ क्या करो। तो सॉल्यूशन में क्या था? D is equals to Ma'am, D 0. equals to 0, but D1, D2, हाँ, D3 not. तो पहले डी इक्वल डी और डी वन निकालो, बहुत है, डी और डी वन निकालो, कोई भी एक नॉन जीरो दिखा दोगे ना चलेगा काम, सारा मत निकालना, सिर्फ डी और डी वन निकालो, और इसको भी तुम्हें फैक्टर्स की फॉर्मेट में ही निकालना पड़ेगा। पहले बस डी बताओ एक बार। Ma'am, K into K square minus 1 plus 2 into 1 minus K. ये क्या बन जाएगा? k प्लस टू इंटू के माइनस वन का होल स्क्वायर। ये तो बनेगा आपका डी, और डी वन क्या बनेगा? माइनस के माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू के प्लस वन, ये बनेगा। ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, देखो इस फॉर्मेट में बनाओगे तभी तो देखोगे ना कि क्या डालो मैं के की जगह। ठीक है, ऐसे आसान रहेगा। तो अब देखो, आपको पता है क्या कि डी तो आपको जीरो चाहिए, क्योंकि नो सॉल्यूशन का केस है। तो डी तो जीरो किस पे हो रहा है? एक तो -2 पे हो रहा है -2 और एक 1 पे हो रहा है। ठीक है, दो ही वैल्यूज हैं, दो पे चेक कर लो। चेक कैसे करोगे? पहली बात तो के, भाई डी वन तुम्हें नॉन जीरो करना है, तो डी वन नॉन जीरो, के इज इक्वल टू वन पे तो ये जीरो बन रहा है, यस मैम। तो वन नहीं हो सकता। अगर ऐसे, ये तो वैसे ऐसे ही कर रहे हैं, मेथड तो यही है, लेकिन मान लो तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम के को वन डालो यहाँ एक बार। जब तुम के को वन डालोगे ना तो सारी इक्वेशन ही सेम बन जाएंगी, पैरेलल प्लेन्स बन जाएंगी, पैरेलल नहीं सॉरी, सेम ही प्लेन बन जाएगा, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें तो नो सॉल्यूशन का केस चाहिए था, ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बन जाएगा जब k इज इक्वल टू 1 करना एक बार, सब इक्वेशन ही सेम बन जाएंगी तुम्हारी। देखो एक बार, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, सेम ही प्लेन बन गया। यस Yes. मैम। ठीक है, तो ये तो नो सॉल्यूशन का केस हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया, और ये तुमने यहाँ पुट करके देखा तो वैसे भी कैंसिल हो गया, क्योंकि तुम्हें एक नॉन जीरो डी चाहिए था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अब तुम्हारा? k इज इक्वल टू -2 -2. -2। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो। अल्फा बीटा गामा है, आपको रियल रूट्स दे रखे हैं किस इक्वेशन के? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इतनी इंफॉर्मेशन काफी थी कुछ चीजें लिखने के लिए। कौन सी? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और दो रूट्स का प्रोडक्ट करके ऐड करते हो, वो चीज तुम लिख लोगे, यहाँ से लिख लो, वो काम आएगी इसमें। इतनी इंफॉर्मेशन हमें उसी के लिए इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, उसके बाद क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रखी है क्या? अल्फा है बेटा, अल्फा यू प्लस बीटा वी प्लस गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। बीटा यू प्लस गामा वी प्लस अल्फा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। गामा यू प्लस अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। ये आपको दे रखा है। अच्छा, ये देख के क्या पता चल रहा है कौन सी वाली इक्वेशन चाहिए? कांस्टेंट देखो यहाँ पे, होमोजेनियस। Ma'am, homogeneous. होमोजेनियस। फिर बोल रहा है, मैंने बोला था ना वो वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये वही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम्हें ये तो पता चल गया होमोजेनियस। अब ये बोल क्या रहा है? इनके हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बस इतना देखते ही तुम्हें एक चीज याद आ जानी चाहिए, देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाय बी इज। इतना देखते ही क्या याद आ गई? होमोजेनियस और नॉन ट्रिवियल है। मैम डेटरमिनेंट 0 होगा। हाँ, डेटरमिनेंट 0 करो बस, वहां से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देखो, ये जो डेटरमिनेंट तुम खोलोगे ना, एक स्टैंडर्ड डेटरमिनेंट है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है कुछ एक की, मैं तुम्हें भेज दूंगी लिख के कि इनकी तुम याद ही कर लेना। ठीक है, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 भेजूंगी मैं, आज रात को भेज दूंगी, तो वो तुम डायरेक्ट याद कर लेना, पता होनी चाहिए तुम्हें, उनको बैठ के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा।
क्या आ रहा है डिटरमिनेंट? मैम 3 अल्फा बीटा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब। हाँ, मतलब ये आ रहा होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा बीटा यस गामा। मैम, मतलब माइनस कॉमन ले लिया ना आपने। हाँ, तो अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये जो इन्फॉर्मेशन दे रही है समझ पा रहे हो क्यों दे रखी है इन्होंने? अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो तुम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या हो जाएगी? सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ए। माइनस ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के किसके इक्वल हो जाएगा? बी। अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल हो जाएगा? सी माइनस सी। माइनस सी। ठीक है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपको ये सॉल्व करना है। कैसे करोगे सॉल्व? अब देखो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तुमने फॉर्मूला होता है। हाँ फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? नो मैम, अभी नहीं आया। लिख लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस, चलो मैं लिख देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ठीक है, ये होता है। अच्छा, ये डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल था? जीरो के इक्वल था ना? यस इसको मैम। लेके चलना जीरो के इक्वल, तो माइनस साइन तो हटा दो, क्या ही दिक्कत है, माइनस को तो हटा ही दो। यस अब यहाँ पे एक चीज तो तुम्हें दिख गई होगी, सब्स्टिट्यूट करोगे क्या? माइनस ए। यहां तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें इसकी वैल्यू अभी नहीं पता। ठीक है, इसकी वैल्यू या तो तुम निकाल लो भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस ए है तो उसका स्क्वायर कर लो, कर सकते हो, वहां से निकल जाएगी। यस। और अल्फा यस बीटा मैम। का यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, उसकी जगह बी रख देना, फिर ऐसे कर लो। अगर तुम्हें वैसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, ये आसान है। बताओ, आंसर ही बता दो अब। ऑप्शंस में लिख देती हूँ। मैम जो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है मैम, इसका ए स्क्वायर माइनस 6 ही हो जाएगा। इसका कह रहे हो क्या बेटा? मैम पूरे का नहीं मैम, जो सिर्फ आगे स्क्वायर वाली टर्म्स है मैम उनका सब्स्टिट्यूट करेंगे तो। इसका तो अंजलि करके देखना पड़ेगा आपको, मैंने देख लो ना, यहाँ से स्क्वायर कर लो इसका। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इस ये किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के इक्वल है। ये आपको निकालना है। इसकी वैल्यू बी है तो ए स्क्वायर माइनस 2 भी हो गया ना। यस मैम। आंसर ऑप्शंस लिख रही हूँ मैं। ए है आपका 5, बी 310 310, इसमें से है आपका करेक्ट आंसर। देख लो आपको भाई, ए स्क्वायर माइनस 2 भी तो इसकी जगह लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे? माइनस बी, तो बन क्या गया ये वाला ए स्क्वायर माइनस 3b, तो माइनस ए इंटू में ए स्क्वायर माइनस 3b किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b। पूछा क्या था इसने? ए स्क्वायर बाय बी पूछा था भाई, किसके इक्वल आ गया? 3k। कर लोगे? यस मैम। मैम अब तो कर लिया। हाँ, तो हो ही गया। नेक्स्ट नोट करो चलो। मैम एक सेकेंड, ये नोट कर लें तो छोटा सा रह रहा है। नेक्स्ट ना एक ही लाइन का है पर क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, तो कोई नहीं। मैम हो गया। देखो, आपको इक्वेशंस दे रखी हैं। 4x प्लस लैम्डा वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, म्यू एक्स प्लस 2y प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0, और बोला हुआ है लैम्डा और म्यू बिलोंग्स टू। अच्छा, यहाँ से तुम्हें एक ही चीज पता चल गई, कौन सी? होमोजीनियस डिटरमिनेंट। होमोजीनियस। हाँ, नहीं अंजलि, डिटरमिनेंट तो अभी वो नॉन ट्रिवियल बोलेगा तब की बात है ना।
ओके ठीक है, बस इससे इतना ही पता चला, ये होमोजेनस वाला कुछ पूछना चाह रहा है। ठीक है, फिर आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, हैज नॉन ट्रिवियल। हाँ अब बोलो आप, वो जो बोल रहे थे ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन विच वन इज ट्रू? ए ऑप्शन है म्यू इज इक्वल टू 6 लैम्डा बिलोंग्स टू आर। बी ऑप्शन है लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू बिलोंग्स टू आर। सी ऑप्शन है लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू बिलोंग्स टू आर। और ये आर क्यों लिखा हुआ है इसमें, ऊपर इन्होंने मेंशन कर ही रखा है, म्यू इज इक्वल टू -6 लैम्डा बिलोंग्स टू। अच्छा, ये इसलिए लिखा हुआ है कि तुम जो डिटरमिनेंट निकालोगे उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, चलो बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। जो पहले कराया था ना वो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। देख रहे हो, सेम ही क्वेश्चन है लगभग। मैम ऑप्शन बी। लैम्डा इज इक्वल टू 2। क्या आ रहा है तुम्हारा यस डिटरमिनेंट? मैम, म्यू प्लस 6 इंटू 2 माइनस लैम्डा। मैम मतलब दो फैक्टर बन रहे हैं ना, तो म्यू प्लस 6 और 2 ठीक माइनस है, ये आ लैम्डा। रहा है। तो तुम्हें होमोजेनस केस था, उसमें भी ट्रिवियल वाला था, तो वहां तुम्हें पता है डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन में से देख लो, अब सिर्फ एक यही केस बन रहा है जिसपे डिटरमिनेंट 0 बन रहा है। यस इसके अलावा तो कोई केस ही नहीं बन रहा ना। 3 पुट करोगे तो नहीं बन रहा, मैम, डी -6। आ रहे हैं। हाँ भाई, डी भी आ रहा है, ठीक बात है। मैम ये मल्टी करेक्ट है। नहीं बेटा, मल्टी करेक्ट तो नहीं था, बट ये बन गया मल्टी करेक्ट। मैम हाँ जी बेटा जी। मैम एक बार ये फैक्टर्स बनाना बता दो, एक बार ये प्रॉब्लम हो रही है इसको बनाने में। अंजलि, आपने साइन की गड़बड़ कर रखी है आई थिंक। आपने मैम होगी होगी शायद। हाँ प्रणव, क्या दिक्कत आ रही, कहाँ तक पहुंच गई तुम? देखो मैम ये तुम इसको खोल लो, तुम एक्चुअली वहीं तक पहुंचोगे क्या? 2 म्यू माइनस म्यू लैम्डा प्लस 12 माइनस 6 लैम्डा, कुछ ऐसा ही पहुंचोगे तुम। क्या यस बताऊं मैम। प्रणव, इसमें तो अब कॉमन लेके बनाने हैं फैक्टर्स। तो यहाँ तक पहुंच गए तो उल्टा कर लो, इसमें कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लो। तो थोड़ा दिमाग ही लगाना पड़ेगा प्रणव बेटा, इसमें तो कोई शॉर्टकट तो है नहीं। जैसे तुम क्वाड्रेटिक के बनाते हो ना दिमाग लगा के फैक्टर्स, वो ही है इसमें। तुम आई थिंक गलती कर रहे हो अंजलि बेटा, सॉल्व करके देखना। यहाँ तुम्हारी साइन की गड़बड़ हो रही है, तुम्हारा ये आना चाहिए लैम्डा प्लस 2 और म्यू -6, ये बनना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बनना चाहिए। तो ये बनेगा तो अब देखो सिर्फ यही वाला सॉल्यूशन बैठेगा इसमें फिट। ठीक है, इसके अलावा कोई मैम नहीं न्यू के बैठेगा। साथ नहीं नहीं नहीं, हाँ -6 ये तो आएगा। 6 आ रहा है। ठीक है, मतलब इसमें दो ऑप्शन ठीक है, ये इसमें गड़बड़ होगा फिर, इसमें भी बैठ रहा है ये तो। मैम बी ठीक है, वाला कैसे आएगा फिर? मैम बी तो नहीं आएगा। हाँ फिर बी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा बी तो आएगा ही नहीं, ए ही ऑप्शन है। ठीक है, यस और तो सारे वो हो गए ना। ठीक है ठीक है, प्रणब कुछ भी कॉमन दिख रहा हो ना, कॉमन ले लिया करो, बन जाएंगे फैक्टर्स। तो एक दो बार ट्राई मारोगे, तीसरी बार में तो बन ही जाएगा। यस मैम। ठीक है, आ गया ना तुम्हें क्वेश्चन समझ? अब देख लो इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट था, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। क्या ही कॉन्सेप्ट था इसमें, मतलब जिस बंदे को ये पता है होमोजेनियस है और नॉन ट्रिवियल का फंडा क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0, बस वही लगना था, उसके अलावा कुछ लगना ही नहीं था। मैम ये वाले फैक्टर थोड़ा साइन की गलती है। हाँ ये बस इसमें कैलकुलेटिव पार्ट है थोड़ा, क्योंकि तुम्हें हर केस में फैक्टर्स बनाने पड़ ही रहे हैं, और तो इसमें कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट नोट करो एक बार। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है आपको, kx
plus y plus 2z is equals to 1. 3x minus y minus 2z. 3x minus y minus z is equals minus 2z is equals to 2. Minus 2x minus 2y minus 4z is equals to 3 has infinite many solutions. Then k is equals to. ऑप्शन नहीं दे रखा है इन्होंने इसमें, चलो मैं लिख देती हूँ. हम न्यूमेरिकल टाइप है. बताओ. ट्वेंटी फिफ्थ. टाइम ले लो बट इसका आंसर बताओ मुझे करेक्ट. बेशक 10 मिनट ले लो. इसमें फैक्टर्स भी इजीली बन जाएंगे क्योंकि इसमें आएगा ही नहीं ऐसा कुछ, सिंगल ब्रैकेट बनेगा तुम्हारा. ये तुमने नोट कर लिया ना, मैं इतने नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे लिख देती हूँ. यस मैम, हो गया. ठीक है. हम k की वैल्यू -5 आ रही थी. -5 नहीं, -5 नहीं, मतलब क्या कॉन्सेप्ट लगा. इनफाइनाइटली के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, d इज इक्वल्स टू d1 d2 d3 सब जीरो करना पड़ेगा ना. हम Yes, 21 ma'am, आ कर. रही है वैल्यू k की. हाँ 21. 21 आ रही है. d और d1 तो तुम्हारा जीरो ही निकल रहा होगा. यस मैम. बाकी दोनों कैसे निकल रहे, बाकी दोनों में गड़बड़ की है, इसका मतलब तुमने निकालने में. देखो d कैलकुलेट करोगे तो जीरो निकलेगा, d1 कैलकुलेट करोगे तो जीरो निकलेगा, d2 कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आना चाहिए -2k -21 और d3 आना चाहिए k -21. तो ये दोनों जीरो कब हो जाएंगे, जब k की वैल्यू क्या हो जाएगी 21. मतलब बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक की है तुमने. यही यही आया क्या अंजलि आपका? यस मैम, मैंने d2 ही निकाला था. हाँ ठीक है, उसी से आइडिया लग गया होगा, बट फिर भी एक बार ये निकालोगे तो ये भी यही आएगा. ठीक है ना. इसका आंसर 21 है. k इज इक्वल्स टू 21. देख लो प्रणब बेटा क्या गलती हुई है. यस मैम, आ गया 21 आ गया, वो ठीक कैलकुलेशन है. मिस्टेक थी. ठीक है चलो, ये देख लो एक बार. बेशक सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, मैंने लिख दिया है इतना तो कि तुम सॉल्व कर सकते हो इसको.
चलिए आज मेरे को ना ये पेस्टिंग का टाइम ही नहीं मिला क्वेश्चंस का। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इफ k is not equal to -2। ठीक है, आपको ये बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है, बस आप यही बता दो, छोड़ो ऑप्शंस को तो क्या ही करोगे। और ये आपका आया हुआ है 24 Feb 2021। हरलीन, साक्षी बेटा आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. कैलकुलेटिव पार्ट बहुत है ना इन क्वेश्चंस में, मतलब लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। सब में अब तुम डी निकालने बैठोगे। मैम Fourth- फर्स्ट वाला तो आ रहा है मैम फोर्थ वाली भी सही आ रही है। नो सॉल्यूशन इफ k is equals to 2 और फर्स्ट। यस यस मैम। फर्स्ट और फोर्थ ही ठीक है इसमें। ठीक है, एक अंजलि ने निकाल दी और एक प्रणब ने निकाल दी। ठीक है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, ये और यही ठीक है, बाकी सारे गलत है। जब तुम इनफाइनाइट सॉल्यूशन का इसमें चेक करोगे ना, तो वो ट्रू किसके लिए होगा, इसके लिए ट्रू होगा। और इसने बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ k is not equals to -2, सॉरी -2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये तो तुमने निकाल ही लिया। अगर यूनिक सॉल्यूशन k is equals to 2 और -2 के लिए है, तो इसलिए ये इंडिविजुअली बोल रहा है -2 के लिए होगा, यूनिक सॉल्यूशन 2 के लिए होगा। बट फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, खाली इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो एक और नोट करो, फिर बस बाकी के होमवर्क ही दे देती हूँ। देखो 2x plus 3y plus 2z is equals to 9, 3x plus 2y plus 2z, 3x plus 2y plus 2z is equals to 9, x minus y plus 4z is equals to 8। ये आपको इक्वेशंस दे रखे हैं और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। Has a unique solution, has a solution alpha beta gamma satisfying alpha square plus beta square plus gamma square is equals to 12। और डी है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये भी आपका 25 Feb 2021 का ही है। सबसे पहले ना यूनिक वाला चेक कर लिया करो, आगे तो जाया ही मत करा करो। यूनिक वाले में क्या बोलना है तुम्हें, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए तुम्हारा। देखो आ रहा है क्या? मैम वही निकाल रहे हैं। यस मैम आ रहा है नॉन जीरो। यस मैम। तो सेकेंड ही ऑप्शन हो गया। यस मैम। ठीक है, मैम -20 आ रही है। -20 आ रहा है। हाँ -20 तो आ रहा है, लेकिन देखो इसमें एक सी ऑप्शन भी दे रखा है तुम्हें, तो इसको एक बार चेक कर लेना। ये भी क्या ही बोल रहा है, एक सॉल्यूशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। तुमने डी निकाला, D1 निकालोगे, D2 D3, वहां से फिर तुम x निकालोगे D1 by d, y निकालोगे D2 by d, D3 by d करके z निकालोगे। तो सॉल्यूशन आ गया, एक्स वाई जेड मिल जाएगा तुम्हें। एक्स वाई जेड मिलने के बाद तुम इसमें पुट करके देखना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 12 तुम्हारा नहीं आएगा। ठीक है, मैंने बता ही दिया है, वैसे नहीं आएगा। मैम ये वैसे भी सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना। हाँ वो बात भी है, बट फिर भी मतलब मैं वैसे बता रही हूँ कि तुमने यूनिक सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, इसको मतलब तुम्हें प्रॉब्लम में फंसाना हो, कल को ये दे दे मल्टी करेक्ट में दे दे और यहाँ पर भी इसको ट्रू कर दे, तो तुम उसको देख लेना, क्योंकि यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन अल्फा बीटा गामा, तुमने यूनिक सॉल्यूशन बोला, इसका मतलब एक सॉल्यूशन है उसका, तो क्या पता वो यही वाला हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू
12 आपका आ जाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सेकंड है करेक्ट। कर लोगे? यस मैम। yes बाकी के जो 2-3 बचे हुए ना वो पीपीटी से तुम नोट कर लेना, ठीक है। अभी लिखने में ज्यादा टाइम जा रहा है। पीपीटी में डाल दोगे आप? हाँ पीपीटी मेरे को, हाँ मैं डाल दूंगी बट मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डला हुआ नहीं है। एक और नोट कर लो, ये सिंपल है, देखो इसमें 2 ही इक्वेशंस हैं, ये एडवांस का क्वेश्चन है। अल्फा एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू लैम्डा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू म्यू 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये मल्टी करेक्ट वाला है, ठीक है। पहला है इफ अल्फा इज इक्वल्स टू -3 सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। For all values of lambda and mu. Second है alpha is not equals to -3. If alpha is not equals to -3, आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। आगे का कंटिन्यू है ये, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। थर्ड आपका क्या है, अगर लैम्डा प्लस म्यू 0 है, इफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू -3 और फोर्थ आपका क्या है, lambda plus mu is not equals to 0 then system has no solution for alpha is equals to -3, no solution for alpha is equals to -3। मल्टी करेक्ट है, ठीक है। हम थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ठीक है, और क्या करा है तुमने, कैसे सॉल्व किया? और मैम फोर्थ वाला हम मैट्रिक्स वाले मेथड से करें। नहीं नहीं मैट्रिक्स में हम क्यों जा रहे हो, 2 हम इक्वेशन क्रैमर्स वाले से किया है। क्रैमर्स भी मत करो, a1 by a2 is equals to b1 by b2 वाले कॉन्सेप्ट से ही हो जाएगा ये तो। 2 ही तो इक्वेशन है, तुम क्यों उलझ रहे हो यहाँ। हम Unique- थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। देखो यहाँ पर वो बड़ा मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। यूनिक में क्या होता है, a1 by a2 is not equals to b1 by b2, यही होता है। यस मैम। यस मैम। कर लो बस, a1 by 2, a1 क्या है अल्फा, a2 क्या है 3 is not equals to b1 2 और ये तो ये किस, अल्फा is not equals to -3 आया कि नहीं आया? यस मैम। यस ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। यस मैम। ठीक है, थर्ड देख लो अब। और कौन सा रह गया? भी करेक्ट हो। हम थर्ड भी करेक्ट है। हाँ Yes. इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 लगा देना, ठीक है, यहाँ से Yes. आ जाएगा। सबको सॉल्व कर लेना, सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, अल्फा म्यू जितने भी रिलेशन निकलते हैं ना सारे निकाल लेना एक बार। अच्छा, और तीसरा क्या रह गया आपका, नो सॉल्यूशन वाला। नो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not Not equals to, equals to C1 by C2. ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें मैट्रिक्स मेथड, और हालांकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो गई है तो प्रणब ने इतना जल्दी आंसर बता दिया था, तो वो ये भी प्रणब तुम लगा सकते हो ही, तुमने इतना जल्दी आंसर बता दिया था, बट स्टिल आप इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई मत करना, ठीक है। जहां तुम लोग ये छोटे मेथड्स से कर सकते हो वहां ये अप्लाई कर देना, अदरवाइज तो बड़े वाले तो तुम्हें फिर करने ही है। कर लोगे? Yes मैम। मैम 2x2 के लिए तो सारे 2x2 के लिए तो सारे ऑपरेशन ही छोटे होते हैं। हाँ वो भी है, बट ये वाला अप्लाई कर लेना इसमें, अभी तो तुम्हें पता चल गया ना, तो नेक्स्ट टाइम मत करना ऐसा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? बताओ ये कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? देखो ये Yes. इंपॉर्टेंट है, तुमने खुद देख लिया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर और इसी के ऊपर बनते हैं मोस्टली। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में तुम देखोगे या तो प्रॉपर्टीज पे बनेंगे क्वेश्चन या इस पे बनेंगे, इसके अलावा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। Yes मैम। मैम जॉइंट वाले से ज्यादा। हाँ एडजॉइंट वाले में तो प्रॉपर्टी थी। एक मिनट रुको, एक टॉपिक और रहेगा वो और कर लो। देखो ये क्या है, एक थ्योरम रह रही है, कैले हैमिल्टन थ्योरम, पढ़ी है क्या तुमने? नो मैम। देखो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज अ स्पेसिफिक पॉलिनोमियल इक्वेशन नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है
जिसको तुम बोलते क्या हो, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो जब भी तुम्हें कोई मैट्रिक्स मिलेगा ना, तुम a माइनस लेमडा आई, ये आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके उसका डेटर्मिनेंट लोगे ना, तो तुम्हें एक ना एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। अभी मानो कि ये जब तुम सॉल्व करोगे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी, और ये किस में मिलेगी, लेमडा में मिलेगी, ठीक है। लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि उस इक्वेशन को तुम्हारा मैट्रिक्स ए सेट, जिसकी हेल्प से तुमने वो इक्वेशन बनाई है, उसको वो सेटिस्फाई करेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो लेमडा में कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो तुम लेमडा की जगह ए पुट करना एक बार, तो ए माइनस ए आई, ए माइनस ए क्या नल मैट्रिक्स नहीं दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में तो हम जीरो बोल देते हैं, मैट्रिक्स में हम क्या बोल देंगे उसको कि वो नल मैट्रिक्स दे रहा है, तो वो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, a is equals to 2 minus 1 3 1, prove that this equals to null matrix। इसको जीरो मत बोलना, कभी निकल जाए तो समझ जाना कि मैम नल मैट्रिक्स बोल रही है, और a इनवर्स निकाला है। अब यहाँ तो तुम क्या ही करोगे, क्यों ही करोगे अप्लाई, क्यों ही करोगे, राइट। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है तो तुम a स्क्वायर निकाल सकते हो, 3a निकाल सकते हो, 5i तुम निकाल सकते हो, ऐड करके नल मैट्रिक्स दिखा देना। a इनवर्स तुम्हें निकालना आता है, ये आता है कि नहीं आता? यस ma'am. मैम, हम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन को दोनों तरफ। लेकिन अगर मान लो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आप कैसे करोगे? देखो इसमें आपको क्या निकालना है, पहले a माइनस लेमडा आई निकालो। ये निकालो भाई, एक बार निकालो फटाफट। ये इस छोटे वाले में निकाल लो, बड़े वाले में दिक्कत नहीं आएगी फिर। a माइनस लेमडा आई का मतलब क्या है, ये तो एज इट इज है, माइनस क्या कर रहे हो, लेमडा आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेमडा मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसे आ जाएगा, यस और फिर मैम। उसका तुम डेटर्मिनेंट लोगे। तो ये तो क्या है, माइनस कर दो, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। तो 2 माइनस लेमडा, 3 माइनस 1, और ये कितना हो गया, 1 माइनस लेमडा, और इसका डेटर्मिनेंट ले लो। स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 5। क्या आ रहा है बेटा? मैम इक्वेशन आ रही है लैम्डा की टर्म्स में। हाँ ये आ जाएगी, ठीक है। देखो ये इक्वेशन बन गई, ये वही पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात कर रहा था, बन गई। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि इसको ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, और उसका लिखने का तरीका क्या होता है कि ए की जगह तुम लैम्डा की जगह तुम क्या लिख दो, ए, और यहाँ पर 5 मत छोड़ना, मैट्रिक्स में तुम कैसे लिखोगे इसको, 5i, 5i आपको क्या देगा, नल मैट्रिक्स। तो यही प्रूव करना था, हो गया। यस मैम। अब यहाँ से तुम ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हो, सिंपल मेथड तो तुम्हें पता है कैसे करना है इन क्वेश्चंस में, लेकिन ए इनवर्स तुम्हें निकालना तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स बोथ साइड। हाँ मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, करो एक बार, यहाँ से निकालो ए इनवर्स, क्या आ रहा है, बड़ा है थोड़ा बट निकालो। देखो क्या बनेगा, आई ए माइनस 3 लेमडा ए इनवर्स प्लस 5 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, यही बनेगा। यस मैम। एक मिनट, हम लैम्डा को तो a से रिप्लेस हाँ कर देंगे ना। हाँ 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 ठीक है, ए से रिप्लेस कर देंगे, ये तो है ही नहीं बेटा यहाँ। तो ये a यहाँ पर देखो, फिर चेंज करो ना इसको, ए ए इनवर्स बन जाएगा ना, या ए इनवर्स ए बनेगा, कुछ भी आगे पीछे लिख लो, ये तो कम्यूट करते हैं। तो ये 3i बनेगा, ये बन गया a माइनस 3i प्लस 5 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अच्छा यहाँ से आपको a इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3i माइनस a, और a इनवर्स निकल के आएगा 1/5 3i माइनस a। एक बार तुम सिंपल मेथड से करना, यही निकल के आएगा भाई। वैसे ही देख लो, डेटर्मिनेंट 5 आ रहा है, 2 1 2 और प्लस 3 5 आ गया डेटर्मिनेंट। और एडजॉइंट के लिए क्या करते थे तुम, इसको तो चेंज कर दो और यहाँ पे साइन चेंज कर देना, तो सेम यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे जब, ठीक है। यस मैम, यही आ रहा है। तरीका समझ आया किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके। अब ये छोटा क्वेश्चन था, यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, अब ये देखते ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए तुम्हें यहाँ पे ये वाली थ्योरम यूज करनी है भाई। ए इनवर्स इज इक्वल टू समथिंग ए की पावर में दे रखा है, ठीक है, तो समझ जाना तुम्हें ये वाली थ्योरम यहाँ पे यूज करनी है। निकालो यहाँ पे आंसर, बताओ मेरे को फटाफट। पहले तो क्या क्रिएट करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, आई मीन पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालोगे। यस मैम। हाँ तो a माइनस लेमडा आई, उसका डेटरमिनेंट निकालोगे, यहां तक निकाल लो, निकालो चलो।
लैम्डा वाली इक्वेशन बता दो क्या आ रही है। मैम 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 8। लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 8। अंजलि तुम्हारी भी यही आ रही है क्या, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, कहीं गलती हो। मैम एक मिनट, 1 माइनस लैम्डा लैम्डा, हाँ ठीक है। नहीं प्रणब बेटा गलती मैम है, प्लस 6 आएगा, प्लस 6 आएगा, सॉरी। 6 आएगा। ठीक है, ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, यस मैम यहाँ तक तो आ गई थी, मैं और सॉल्व करती थी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको ओपन कर लो ना, इसको तो पूरा ही ओपन कर लो, ऐसे रखने की यस जरूरत नहीं। मैम कर लिया मैम। माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 6। माइनस 11 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ से तुम क्या करोगे, ये तो माइनस कॉमन ले लो। अब क्या पुट करोगे इसमें, ए सेटिस्फाई करेगा इसको, तो ये आ जाएगा 11a माइनस 6i, ये हो गया नल मैट्रिक्स के इक्वल। देख लो भाई अब क्या प्रूव करना है। ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से। यस मैम। करो, बताओ वो वहां तक पहुंच रहे हो, उसने दे रखा है आंसर, तुम्हें कंपेयर करके सी और डी की वैल्यू निकालनी है। मैम ऑप्शन सी। साक्षी का ऑप्शन सी आया भाई, तुम बताओ। मैम मेरा डी आ रहा है। प्रणब ऑप्शन सी ही आएगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन सी आ रहा है। यस मैम माइनस 6 और 11। प्रणब तुम्हारी बहुत गलतियां हो रही है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स में आई थिंक तुम ज्यादा नंबर कटवाते हो अपने। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11 यही बन रहा है। यस मैम। यहां से तुम्हें ये निकालना है, इसको उधर शिफ्ट मार दो, आ जाएगा ना, कर लोगे ना। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक समझ आ गई क्या तुम्हें अपनी। अंजलि यही बन रहा है आपका, यस मैम। देख लो। प्रणब कहाँ गलती की है बेटा, बताओ। मैम 6 और माइनस 11 ही तो आएंगी यहाँ से, इनवर्स सी और डी की वैल्यू। ये माइनस माइनस 6 कंसिडर किया तुमने। उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। हाँ वो तो ठीक है, हाँ उसको उधर ले जाओ, एक ही बात है वो तो 6a इनवर्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, ये हो गया a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/6 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। प्रणब बेटा ये तो मैम यही आ रही है हाँ माइनस सी 6 आ और रही है। 11। अब देखो कहाँ गलती की है तुमने, आई थिंक तुमने शिफ्टिंग में गलती की है साइन की। यस मैम। ठीक है, शिफ्टिंग में ही कर रखी है। यस मैम। चलो ठीक है, कोई नहीं, आ गया ना समझ, बस इतना ही है इस थ्योरम का। अब तुम ये इस तरीके का फॉर्मेट देख लेना, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स की पावर में कुछ लिखा होगा तो तुम समझ जाना वहां केले हैमिल्टन थ्योरम यूज हो रखी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैट्रिसेस एंड डेटरमिनेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इस पे कर लेना, मॉड्यूल से तो कर ही लेना, टॉपिक वाइज उसमें दे ही रखा होगा। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें क्वेश्चन भेज दूंगी, वो सारे कर लेना, जेई के ही भेजूंगी। ठीक है, क्लियर है।